Welcome to Beyond Evidence, where science meets investigation. In this channel, we decode the science behind crime and uncover the truth, one piece of evidence at a time. Subscribe and join us on this investigative journey. फोरेंसिक साइंस एक ऐसी फील्ड है जहां साइंस का यूज किया जाता है टू सॉल्व क्राइम्स और जस्टिस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। ये साइंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट, प्रिजर्व और एनालाइज किया जाता है। यह एविडेंस कुछ भी हो सकता है, फिंगरप्रिंट्स, ब्लड स्टेन्स, बाल, वेपन्स या फिर डिजिटल डाटा जैसे कि मोबाइल या लैपटॉप से निकला हुआ इंफॉर्मेशन। फोरेंसिक साइंस का मेन पर्पस होता है साइंटिफिक तरीके से सच को सामने लाना। जब एक्सपर्ट्स एविडेंस को लॉजिकली और ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं, तब वो हेल्प करते हैं किसी सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, किसी इनोसेंट को क्लियर करने में और कोर्ट में वैलिड प्रूफ देने में। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और लॉ सबका इंटीग्रेशन होता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो फोरेंसिक साइंस वो प्रोसेस है जो क्लूज को साइंस में बदलता है ताकि सच सामने आ सके, क्राइम सॉल्व हो सके और जस्टिस मिल सके। फोरेंसिक साइंस का इतिहास काफी पुराना है और काफी फैसिनेटिंग भी। सबसे पहली बार फोरेंसिक मेथड्स का यूज एंशिएंट चाइना में हुआ था। लगभग 700 साल पहले एक चाइनीज जज ने अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स और रीजनिंग से एक मर्डर सॉल्व किया बिना किसी मॉडर्न लैब के। 13th सेंचुरी में एक चाइनीज टेक्स्ट शी डुएन यू लिखा गया जो फोरेंसिक मेडिसिन पर पहला लिखित रिकॉर्ड माना जाता है। आगे बढ़े तो 1800 में फोरेंसिक साइंस ने एक नया मोड़ लिया। सर आर्थर कोनन डॉयल ने शर्लॉक होम्स के कैरेक्टर के थ्रू लोगों को दिखाया कि लॉजिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेक्निक से क्राइम कैसे सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं थी, इसी दौरान रियल साइंटिस्ट्स भी काम कर रहे थे। अल्फोंस बर्टिलियन ने बॉडी मेजरमेंट्स का यूज करके क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया। फ्रांसिस गल्टन ने फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को साइंटिफिकली प्रूव किया। और फिर आया 20th सेंचुरी, फोरेंसिक साइंस का गोल्डन एज, जब डीएनए प्रोफाइलिंग, टॉक्सिकोलॉजी और डिजिटल फोरेंसिक्स जैसे टेक्निक्स ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। आज फोरेंसिक साइंस एक एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड फील्ड बन चुकी है जहां हर क्लू, हर ट्रेस एक कहानी कहते हैं। फोरेंसिक साइंस कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है जो हर इन्वेस्टिगेशन का बेस होते हैं। 1. लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी कहता है कोई भी दो चीजें 100% आइडेंटिकल नहीं होती। हर चीज, फिंगरप्रिंट, हेयर स्ट्रैंड या फाइबर, यूनिक होती है। 2. लोकेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, जहां कॉन्टेक्ट होगा वहां एक्सचेंज होगा। मतलब जब भी कोई सस्पेक्ट क्राइम सीन टच करता है, कुछ ना कुछ छोड़ता या ले जाता है। 3. लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, सब कुछ टाइम के साथ बदलता है, बॉडी, ब्लड स्टेन्स, इवन द क्राइम सीन। इसलिए टाइम पे एविडेंस कलेक्ट करना जरूरी है। 4. प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, एविडेंस तभी वैल्यूएबल होता है जब उसका किसी नोन चीज से कंपैरिजन हो, जैसे फिंगरप्रिंट मैच करना। 5. प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, पहले सैंपल की प्योरिटी चेक करते हैं, फिर हाई टेस्ट होता है। गलत सैंपल इक्वल्स गलत रिजल्ट। 6. लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, फोरेंसिक्स में सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी होती है। एविडेंस किसी कंक्लूजन की तरफ स्ट्रांगली पॉइंट करता है। 7. लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स, डायरेक्ट एविडेंस ना हो तो छोटी छोटी बातें जैसे फुटप्रिंट, फाइबर मिलके बड़ा सच बताती है। साइंस जोड़ लॉजिक इक्वल्स ट्रूथ। फोरेंसिक साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें कई स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस मिलकर क्राइम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। चलिए जान लेते हैं कुछ मेजर ब्रांचेस के बारे में। माइक्रोस्कोप, फोरेंसिक बायोलॉजी, यहाँ पर ब्लड, हेयर, सलाइवा जैसे बायोलॉजिकल सैंपल्स का एनालिसिस होता है। मोस्ट फेमस टूल डीएनए प्रोफाइलिंग। फोरेंसिक केमिस्ट्री ये ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स और अननोन केमिकल्स को आइडेंटिफाई करता है। लैब में छोटी सी सैंपल से पूरा सच निकाल लेना, दैट्स द जॉब। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, जब किसी की डेथ सस्पिशियस हो, टॉक्सिकोलॉजी चेक करता है क्या कोई पॉइजन या हार्मफुल सब्सटेंस इन्वॉल्व था। PC digital forensics, computer, mobile, CCTV and emails are digital evidence extracted. ऑनलाइन क्राइम्स के लिए ये सबसे क्रिटिकल फील्ड है। गन बैलिस्टिक्स, गन्स, बुलेट्स एंड फायरिंग एंगल्स एनालिसिस।
ये बताता है कि कौन सी गुण से गोली चली, किस डायरेक्शन में और कितनी डिस्टेंस से। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी अगर सिर्फ बोन्स मिलती है तो ये ब्रांच हेल्प करती है ह्यूमन रिमेन्स को आइडेंटिफाई करने में। एज, सेक्स, एंसेस्ट्री तक का एनालिसिस होता है। हर ब्रांच अपने आप में एक्सपर्ट है और मिलकर ये सब एक कंप्लीट फोरेंसिक टूलकिट बनाते हैं। जब किसी क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन होती है तो हर छोटी बड़ी चीज जो वहां मिलती है उससे हम एविडेंस कहते हैं। एविडेंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं और हर टाइप का अपना इम्पोर्टेंस होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास फिजिकल एविडेंस, जैसे एक छुरा, नाइफ जिस पर खून लगा हो, या टायर मार्क्स जो सस्पेक्ट के व्हीकल से मैच हो सकते हैं। बायोलॉजिकल एविडेंस, जैसे ब्लड स्टेन्स, सलाइवा ऑन अ ग्लास या हेयर स्ट्रैंड्स, इन सब का यूज डीएनए टेस्ट के लिए होता है। पीसी डिजिटल एविडेंस, आज के जमाने में मोबाइल चैट्स, सीसीटीवी फुटेज और ईमेल ट्रेल्स इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। टेस्टिमोनियल एविडेंस, जब कोई आई विटनेस अपनी आंखों से देखी बात कोर्ट में बताता है, जैसे मैंने इस आदमी को कल रात 9 बजे क्राइम सीन के पास देखा था। इन सभी एविडेंसेस का सही तरीके से कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना और एनालाइज करना इन्वेस्टिगेशन का फाउंडेशन होता है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यानी सीएसआई किसी भी क्रिमिनल केस का सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। जब पुलिस या फोरेंसिक टीम सीन पे पहुंचती है, उनका पहला काम होता है सीन को सिक्योर करना, ताकि कोई भी एविडेंस टैंपर या डिस्ट्रॉय ना हो। एग्जाम्पल, अगर कोई मर्डर हुआ है बेडरूम में तो पूरे घर को रोप लगाकर सील किया जाता है, सिर्फ ऑथराइज्ड लोग हाई एंटर कर सकते हैं। उसके बाद शुरू होती है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। पहले हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स ली जाती है, फिर स्केचेस बनाए जाते हैं टू मैप द एग्जैक्ट लेआउट। हर आइटम को मार्क करने के लिए एविडेंस मार्कर्स यूज होते हैं। एविडेंस कलेक्शन भी एक डिटेल्ड प्रोसेस होता है, जिसमें ग्लव्स और स्टेराइल टूल्स का यूज करके हर आइटम को इंडिविजुअली पैक किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर फ्लो पे ब्लड स्टेन है तो वो कॉटन स्वैब से लिया जाएगा, सेपरेट कंटेनर में रखा जाएगा और लेबल किया जाएगा, एग्जिबिट ए ब्लड स्टेन नियर बेड, दोपहर के 1:15। सभी आइटम्स का चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म फिल किया जाता है, जिसमें हर पर्सन का नाम लिखा जाता है जो उस एविडेंस को हैंडल करता है। सीएसआई का मेन गोल होता है सीन की साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्शन करना और वैलिड प्रूफ कोर्ट तक पहुंचना। हर छोटी सी छोटी चीज, एक हेयर स्ट्रैंड से लेके एक शू प्रिंट तक, सच के पजल का एक इम्पोर्टेंट टुकड़ा बन सकता है। आपने क्राइम शोज में देखा होगा, ग्लव्स पहने लोग माइक्रोस्कोप के सामने झुके हुए। हाँ, वो फोरेंसिक साइंटिस्ट्स होते हैं। हमारी जॉब होती है सबूतों को सच में बदलना, चाहे वो खून का एक ड्रॉप हो, एक छोटी सी हेयर स्ट्रैंड या एक फिंगरप्रिंट। क्राइम सीन से कलेक्ट की गई चीजों को लैब में टेस्ट करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। डीएनए एनालिसिस, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स, बैलिस्टिक्स और डिजिटल फोरेंसिक्स, ये सब हमारे टूल्स होते हैं। पुलिस और कोर्ट्स फोरेंसिक एविडेंस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि साइंस कभी झूठ नहीं बोलता। तो अगला जब किसी केस का सच सामने आए, याद रखना, पीछे काम करता है एक फोरेंसिक साइंटिस्ट। Real life application are there in the slide. I hope you all understand the content very well. If you have any doubt, just comment down.